नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। और आज हमारे देश के अंदर कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे आ चुके हैं जिनके ऊपर खुल करके बात करना समय की मांग है। बेरोजगारी और हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो निजीकरण का मामला है, ये सब कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे साथ हैं मीमांसा आईएएस के को फाउंडर राकेश रंजन सिंह, जो कि एडुकेटर हैं, मोटिवेटर हैं और सामाजिक और राजनीतिक मामले के जानकार माने जाते हैं, जो काफ़ी इन सब मामलों से सरोकार रखते हैं। हम उनसे इन मामलों पे आज खुल करके बातचीत करेंगे। राकेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दीपक जी। राकेश जी, आज हमारे देश, आप चूँकि एक सिविल सर्विसेज संस्था चलाते हैं और भी कई विषयों की तैयारी कराते हैं जॉब्स को लेकर के बेसिकली, और युवाओं की एक लंबी कतार लगी रहती है आपके संस्थान में भी, और कहीं ना कहीं युवा जॉब खोज, लेकिन जॉब कहीं मिल नहीं रहा है। और ख़ास करके लॉकडाउन के दौरान जो जितनी नौकरियां गई हैं और उसके बाद जो सरकार की तरफ से देखा जा रहा है कि कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही है तो बहुत कम सीट आ रही है। तो आखिर आज के पढ़े लिखे युवा जो दिशाविहीन हो रहे हैं, सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में रोज़गार अगर नहीं जनरेट होगा तो क्या होगा? तो इसको लेकर के आपका क्या मानना है कि आखिर रोज़गार जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है इसका? निश्चित रूप से इस समय रोजगार एक व्यापक मुद्दा है। हाल के वर्षों में अगर आंकड़े पर हम लोग गौर करें तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है और रोजगार वृद्धि की जो दर है उसमें गिरावट आई है। जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है उसमें गिरावट आई है। तो इसका और भारत के विभिन्न राज्यों में एक प्रमुख समस्या बनकर उभर रही है। हाल ही में हमारे युवाओं छात्र को देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने उद्गार को व्यक्त कर रहे हैं, और हाल ही में रोजगार को लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कई छात्रों ने जो है उन्होंने मुझसे भी बात की कि आप लोग भी सहयोग करिए। तो मैं निश्चित रूप से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को, उन छात्रों को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि उनके रोजगार और उनके छात्रों के, युवाओं के जो भी मुद्दे हैं उनमें मैं सदा उनके साथ हूं, और राजनीतिक दल विचारधारा से परे मैं उनके साथ हूं। एक बात है, तो अभी देखा जाए तो निश्चित रूप से भारत सरकार की जो भी आर्थिक नीतियाँ हैं या जो भी आर्थिक नीतियाँ हैं उसको आर्थिक नीतियाँ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है। और जिस प्रकार की भारत सरकार निजीकरण की ओर, प्राइवेटाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो तेजी से बढ़ने के कारण क्या होगा कि कहीं न कहीं एक आर्थिक संस्थाओं पे, आर्थिक नीतियों पे, आर्थिक विकास पर निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। फिर जब प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा तो वो अपने तरीके से रोजगार देंगे, अपने तरीके से शर्तों को लाएंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। श्रम सुधार कानून में भी हम लोग देखते हैं हायर ऑफ हायर की नीति होगी, नीति जैसे लागू किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में एक कहीं न कहीं रोजगार जो है भी उनको रोजगार को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भी एक समस्या हो रही है, और नए रोजगार भी क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी जॉब्स में कमियां आई हैं और काफ़ी कमी आ भी रही है। तो निश्चित रूप से प्राइवेटाइजेशन सरकारी जॉब्स के रास्ते को बंद करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर पर अगर सरकार कंट्रोल नहीं रखती है तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को आने वाले समय में हानि होने वाली है, छात्रों को हानि होने वाली है। विशेषकर छोटे शहरों के छात्रों को, ग्रामीण सेक्टर के छात्रों को, और विशेषकर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, किसान और मजदूर जो वर्ग है उनके घर के युवाओं को, छात्रों को समस्या आने वाली है, जिनकी संख्या निश्चित रूप से 75% भारत की कुल जनसंख्या में है। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की नीतियां देखें, हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को भी हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से निजीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। बजट में भी ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई। हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक कहीं सभा को संबोधित कर रहे थे, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उसमें स्पष्ट करें कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये बात वो कह रहे हैं। और सरकार का काम चलाना, सरकार का जो है वो काम चला, उद्योग या आर्थिक संस्थाओं को सरकार का काम नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, लोक कल्याणकारी राज की बात की गई है। तो लोक कल्याणकारी राज की जो बात की गई है, हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर स्टेट की जो बात की गई है, वो स्पष्ट रूप से सरकार के हाथ में कंट्रोल रखे बिना वो संभव नहीं है।
तो इसका कहना है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। नियंत्रण सरकार का है, मैंने आर्थिक गतिविधियों पर तो सरकार गवर्नमेंट से जुड़ी हुई जो ऑटोनोमस बॉडी है उसका निश्चित रूप से ऑटोनोमस बॉडी रेगुलेट करती है आर्थिक, चाहे ट्राई को ले लीजिए, ट्राई टेलीकॉम को रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है, आपको पूंजी बाजार को आरबीआई रेगुलेट करती है, बैंकिंग सेक्टर को, तो रेगुलेटरी बॉडी है वो काम कर रही है। जिस प्रकार से इस बार जो बजट सामने आया, जिस प्रकार से सरकार के मंत्रियों का स्टेटमेंट जो सामने आ रहा है, जिस प्रकार के हम लोग कृषि बिल में देख रहे हैं, श्रम सुधार कानून भी कॉर्पोरेट जगत के समर्थन में हो रहा है, कॉर्पोरेट जगत की ओर मुंह की ओर झुकाव है। जिस प्रकार की इस बार हम लोग प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट देखे हम लोगों ने देखा कि निजीकरण के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो इस पर इस व्यू पर मुझे आपत्ति है कि कंप्लीट कैपिटलिज्म के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। भारत में 75% जनता जो है वो छोटे स्तर की जनता है, ग्रामीण जनता है, निम्न वर्ग है, किसान है, मजदूर है। तो ये कंप्लीट तैयार नहीं है और सबसे जो ज़्यादा हानि होने वाली है हिंदी पट्टी उत्तर भारत के क्षेत्रों को होने वाली है, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो कि मजदूर सप्लायर राज्य है। बिहार झारखंड मजदूर सप्लायर राज्य है। तो बिहार झारखंड को इस पे कहीं न कहीं बिहार झारखंड के तमाम राजनीतिक दलों से मैं अपील करूंगा कि उन्हें कहीं न कहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में नीतियों पर कहीं न कहीं दबाव बनाना चाहिए कि वो झारखंड और बिहार के जनता के हितों में हो, यहाँ के युवाओं छात्रों के हितों में हो, क्योंकि मजदूर सप्लायर स्टेट है। हम लोग कैपिटलिज्म के वर्चस्व को झेलने की स्थिति में नहीं है। क्या पूंजी सिर्फ प्रॉफिट के लिए होती है? पूंजी प्रॉफिट कमाती है, जहाँ प्रॉफिट होती है वहाँ पूंजी लगती है। उसे सोशल डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ से मतलब नहीं है, उसे सामाजिक विकास से मतलब नहीं है, उसे उस अंतिम व्यक्ति से भी मतलब नहीं है। पूंजी को प्रॉफिट चाहिए। और दूसरी बात है कि हमारा संविधान करता है, आर्टिकल 39 को ले लीजिए, 39 को ले लीजिए, कि एक तो 38 है सोशल वेलफेयर स्टेट है, 39 कह रहा है कि संसाधन जो भी रिसोर्सेस हैं उस पर कंट्रोल कुछ खास लोगों का, खास समूह का, मुट्ठी भर लोगों का नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान देगी और उस पर कंट्रोल करेगी। लेकिन रैपिड जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो तेजी से जो निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, निश्चित रूप से पूंजीपति जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है वो कंट्रोल करते जाएंगे रिसोर्सेज पे। कोयला ब्लॉक में उन्हीं के पास कोल ब्लॉक जाएगा तो रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन संसाधन पर जैसे कंट्रोल करते चले जाएंगे तो रिसोर्सेज और प्रॉफिट पर कंट्रोल उन्हीं लोगों का होगा। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी और निश्चित रूप से असमानता बढ़ेगी, विषमता बढ़ेगी और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वर्तमान सरकार की नीति से उत्तर भारत के लोगों को, बिहार झारखंड जैसे राज्यों के लोगों को, उड़ीसा यूपी के लोगों को, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर, जो ये समूह है, इनके छात्रों को, इनके युवाओं को, जो देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। मुझे ये आपत्ति है कि इनको ध्यान में रख के एक बैलेंस आर्थिक नीति को लेकर चलना चाहिए, इनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए और पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट पूंजी को भी छूटें मिलनी चाहिए, उनके भी रास्ते को आसान करना चाहिए। लेकिन उनके रास्ते को आसान करने में सरकार को, वर्तमान सरकार की जो नीतियां मुझे दिखती है वो लगता है कि बहुत बैक जा रही है। अब ये यहां मैं सहमत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। मैं दीपक कुमार।